आप उनके लिए एक मिसाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या छोड़कर जा रहे हैं? एक मिसाल छोड़कर जा रहे हैं कि अपने पापा के साथ, पेरेंट के साथ किस तरह से बिहेव करना है। ये चीज आपने छोड़ी। आज अगर हम बात करते हैं प्रभु राम की, तो वो हमारे लिए क्या छोड़कर गए हैं? वो सारी हमारे लिए मिसाल छोड़कर गए हैं। उनका एक एक काम जो भी उन्होंने अपने जीवन में करा, एक एक काम ऐसा है कि उनसे हमें इतनी बड़ी सीख मिलती है और हम उस सीख को फॉलो करते हैं, उस बात को मानते हैं, तो हम अपने जीवन में हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो हमें सक्सेस होने से रोक लेगा, हम उन्हें फॉलो करते हैं। उनकी जो लाइफ है, चाहे एक स्टूडेंट है, चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई एम्प्लॉय है, चाहे कोई फार्मर है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई एक्टर है, कोई भी इंसान उनको फॉलो करता है तो लाइफ में आगे बढ़ेगा और पीछे नहीं चलेगा। उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसी कोई घटना नहीं है जिसे आप नहीं जानते होंगे। मैं नहीं मानता कोई ऐसी घटना उनके जीवन की जो आप उसे जानते नहीं होंगे, जिसके बारे में आप पढ़ा नहीं होगा। सभी हम जानते हैं, टीवी पर हम कई बार देख चुके हैं और हर साल रामायण गांव में होती है, भाभी हम देखते हैं। एक एक उनके जीवन की एक एक घटना हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। जो हम स्टडी करते हैं, मैं स्टडी करता हूँ कि लाइफ से लगा के, मतलब जब वो पढ़े हुए थे और उस समय की बात है जब उनका ट्रांसफर होने वाला। तो ये कहानी मैंने जब पढ़ी थी, मैं कक्षा 3 का स्टूडेंट था उसमें, प्राइमरी स्कूल में। तो ये बताया गया है कि जब राम पढ़े हुए थे और दशरथ राजा थे अयोध्या के, तो ये बताते हैं दशरथ ने एक बार अपने आप को आईने में देखा था। और जब उन्होंने आईने में देखा था, उन्हें अपना फेस देखकर या अपनी बाल देखकर उन्हें लगा था कि मेरी एज हो गई है और ये जिम्मेदारी मुझे छोड़ देनी चाहिए। तो उनके मन में विचार आया कि हम राम को क्या करते हैं, अपनी जगह राम को राजा बनाते हैं। और उन्होंने घोषणा कर दी कि आने वाली किसी भी तारीख को क्या करा जाएगा, राम को राज्य कराया जाएगा। उनकी 3 माँ थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनकी जो एक माँ थी जिनका नाम था कैकेयी, उनकी एक दासी भी थी जिनका नाम क्या था, मंथरा। तो मंथरा ने अपनी जो उनकी रानी थी कैकेयी के कान भर दिए और ये कहा कि ये बहुत रॉन्ग कर रहे हैं, इस समय अच्छा मौका है कि तुम दशरथ से अपने पुत्र के लिए क्या करो, राजा बनाने की मांग करो और राम को बन दे। इससे आपके बेटे का राजा बनने का जो रास्ता होगा वो साफ हो जाएगा। दशरथ की ये मजबूरी थी कि किसी समय उन्होंने कैकेयी को ये वचन दे दिए थे, कैकेयी उनकी जान बचाई थी। लेकिन जान बचाने के बदले जो मुझसे मांगोगे आप, वो मैं क्या करूंगा, आपको दे दूंगा। कैकेयी को एक मौका अच्छा लगा तो बताया जाता है कैकेयी को भवन में जाकर बैठ गए। को भगवान जानते होंगे और को समझते हैं क्या होता है, को गुस्सा। ये पहले ये फैशन था कि किसी इंसान को इंसान से नाराज होता था, देख महल में एक रूम बना हुआ होता था, इसको को भवन बोलते थे। वहां जाकर वो लेट गए। जब दशरथ को पता चला कि कैकेयी को भवन में है, तो वो उनके पास गए और उन्होंने पूछा रीजन। उन्होंने सीधे से बताया कि मैं ये चाहती हूँ कि भरत को राजा बना दिया जाए और राम को वनवास दे दिया जाए। सारी तैयारी हो चुकी थी। दशरथ ये बात सुनकर शॉक हो गए और उन्होंने कैकेयी को मनाने की बहुत कोशिश की। जब वो नाकामयाब हुए, नहीं मना पाए, तो कैकेयी की बात मानने के लिए तैयार हो गए। अब ये सोचो कि दशरथ के मन पर उस समय क्या बीती होगी, जिन्होंने अपने एक बेटे को राजा बनाने के लिए कह दिया हो, सारी तैयारी हो गई हो, उसी बेटे को बन जाने के लिए कहना हो। अगर हमारे सामने, आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस सिचुएशन में क्या करना? तो फिर भी उन्होंने जैसे जैसे करके राम को अपनी इच्छा बताई, बेटा आपको बन जाना है और इस तरह से आप रहेगा भरत को राजा बनाया जाए। अगर उस सिचुएशन में मैं होता या आप होती या कोई कॉमन मैन होता तो क्या करना, बताइए। जिस इंसान को राजा बनाया जाना हो, एक ही पल में जो राजा बनता हो, दूसरे पल में उसको बन जाना पड़ा। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? सीधे से बहुत लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे पिता का। ये भी कहेंगे कि मैं माँ से मैं बात करूंगा, ये भी कहेंगे कि माँ को समझा कर देखिए, ये ऑप्शन ये भी हो सकता है कि राज्य का बंटवारा कर दो, मैं क्यों जाऊं, ये और भाई ये क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने अपने पिता की इस बात पर एक बार भी उन्होंने क्यों, कब, कैसे, कहां, कोई क्वेश्चन नहीं। जितने राजा बनने पर खुश थे, उतने ही वो बन जाने पर भी खुश थे। समझते हैं? तो ये बताता है कि उनके अंदर धैर्य कितना था। अब वो हमारे अंदर धैर्य कितना है? क्या हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी, आप जितने भी बैठे हुए हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं,
तो क्या हम पे लो करेंगे या क्वेश्चन करेंगे या क्वेश्चन नहीं करेंगे या सीधे बात मानेंगे अपने पिताजी? बोला कभी ऐसा? छोटी छोटी बातों को हमारे पिता से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो बन जाने की बात थी। आपके पापा के समय आपसे ये कहें जरा खेत पर जाकर गाय देखो, खेतों के नीचे चुग रही है, मारा ना उसको। इस पर वे बहाने बनाएंगे, 10 मिनट बाद चला जाऊंगा, 5 मिनट बाद चला जाऊंगा, मैं अभी तो गया था, अभी अगर बैठा हूं, आपने मुझसे एकदम कह दिया है, ये बात है होगा। तो ये बात हमें सिखाती है कभी भी अगर बड़ों का रेस्पेक्ट करोगे तो दुनिया आपका रेस्पेक्ट करेगी, आपसे सीख देगी। तो ये सबसे बड़ी सीख है उनके जीवन की जो उन्होंने दिखाई थी। उसके बाद वो वन चले गए। अगर वो वन में गए होंगे तो आसपास में लोग जानते भी होंगे उन्हें, सब पहचानते भी थे, तो वो चाहते थे आसपास में जितने भी राजा से किसी से हेल्प मांग सकते थे, हमारी हेल्प करेगी। उन्होंने किससे हेल्प नहीं ली, सीधे वन में जाकर रहने लगे। उसके बाद जब भरत को पता चला कि भैया वन चले गए हैं, वो लौट कर आए। अब वो मनाने के लिए कहां गए, वन गए। उन्होंने जितना हो सकता था राम से उतना आग्रह करा। राम ने सिर्फ ये कह दिया कि ये पिता का आदेश था कि मुझे बन जाना है, और ये पिता का आदेश था आपको राजा बनना है। भरत ने ये कहा कि आप बड़े हैं, और बड़े होने के नाते गद्दी किसकी है, आपकी है। उन्होंने कहा कि मैंने पिता को वचन दिया है कि मैं 14 वर्ष में यही बितानी है, इसलिए मैं करने जाता हूं। तो लास्ट में मजबूर होकर भरत ने ये कहा अगर आप नहीं जाएंगे तो आप मुझे अपनी चरण पादुका दे दीजिए, चरण पादुका लेकर मैं यहाँ से जाऊंगा, तब तो जाऊंगा। उनकी चरण पादुका लेकर आ गए, और 14 साल उनकी चरण पादुका जो सिंहासन था उस पर रखकर, और जिस तरह से राम ने वन में जीवन बिताया था उसी तरह से भरत ने घर में रहते हुए वनवासी जैसे जीवन व्यतीत किया। वो पलंग पर नहीं सोए, अच्छा खाना उन्होंने नहीं खाया, मतलब एक वन जैसे जो लोग वन में रहते हैं उसी तरह से घर में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया होगा। जो ये घटना है राम भरत मिलाप की, ये रामायण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं में से। उसके बाद वहां क्या हुआ था, सीता का क्या हुआ था, अपहरण हो गया था। अगर सपोज करो कोई आदमी वन में है और किसी की पत्नी का अपहरण हो जाए उस समय उसको उम्र क्या बीतती है। उस कंडीशन में भी अपने उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। हिम्मत को क्या करा उन्होंने, बनाए रखा। बनाए रखने के लिए उन्होंने किसी राजा की हेल्प नहीं ली, किसी और इंसान की हेल्प नहीं। चाहते तो बहुत सारे राजा थे, राजाओं से हेल्प लेकर बहुत सारी सेना क्या कर सकते थे, वो इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने उन्हीं लोगों की हेल्प की जो बिल्कुल कॉमन लोग थे, जो साधारण लोग थे। तो चलते चलते कहां पहुंचे, उनकी मुलाकात किससे हुई थी, हनुमान से मुलाकात हुई थी। हनुमान के सारे उनकी मुलाकात किससे हुई थी, सुग्रीव से भी हुई थी। सुग्रीव के सारे उनकी मुलाकात किससे, बाली से भी हुई थी। बाली के बारे में सभी जानते हैं। बाली ने क्या काम करा था, इससे पहले एक और भी घटना थी जो हुई होगी। बाली ने सुग्रीव की जो वाइफ थी, ठीक है, बाली को घर से सॉरी बाली ने सुग्रीव को घर से निकाल दिया था, और सुग्रीव की जो वाइफ थी, ठीक है, वो उनके साथ। बाली के अंदर एक डिवाइन पावर थी, वो सभी को बताया आपको क्या पावर थी। बाली के सामने कोई भी युद्ध करने का नहीं आता था तो सामने वाले की 50% फोर्स किसमें आती थी, बाली में आ जाएगी। तो सामने वाले की 50% फोर्स बाली में आ गई, तो बाली और वो इक्वल हो गए, और बाली की फोर्स अलग बची, तो बाली सबसे बलवान हो गया। तो कोई भी इंसान इस तरह से बाली को हरा नहीं सकता था। अगर राम चाहते तो मित्रता किससे कर लेते, बाली से कर लेते। अकेला बाली, जैसे हनुमान थे 10 जैसे रावण थे अगर 10 रावण भी बाली के सामने होते तो बाली को उनको हराना क्या था, बहुत एकदम इजी था। लेकिन उन्होंने बाली से दोस्ती तोड़नी करी कि बाली का जो नेचर था, बाली का जो स्वभाव था, कि बाली का जो चरित्र था वो ऑलरेडी क्या था, ठीक नहीं था। उन्हें पता था किसी अगर ऐसे इंसान से आप दोस्ती करते हैं जिसका चरित्र पहले से खराब है तो उससे आप बुरी बात सीखेंगे, अच्छी नहीं सीख सकते। अच्छी बात सीखने के लिए हमारी जो कंपनी है, हमारे जो दोस्त हैं, वो सब क्या होने चाहिए, अच्छे ही होने चाहिए। उन्होंने किस दोस्ती किससे करी, सुग्रीव से दोस्ती की, और बाली का उन्होंने क्या करा, वध करा। वो वध करने के बाद बाली ने पूछा भी था कि आपने मेरा वध क्यों करा। तो उन्होंने ये बताया अगर छोटे भाई की पत्नी है वो कैसे होती है, हमारी बेटी जैसी होती है, और बेटी के साथ किसी का कोई भी रिलेशनशिप बनाना तो क्या होता है, पाप होता है, और पापी को मारना क्या होता है, धर्म होता है।
एक दूसरे की क्वालिटी ये बताती है कि जब भी हम दोस्त बनाएं किसी को, तो हम देख लें कि इंसान के अंदर गुण कैसे हैं, इसकी क्वालिटी कैसी है, ये कितना अच्छा है, कितना बुरा है। किसी आप शराबी के साथ दोस्ती कर लो, वो आपको किसकी बात करेगा, शराब की बात करेगा। चोर के साथ दोस्ती कर लो, वो आपको क्या सिखाएगा, चोरी करना सिखाएगा। किसी स्कॉलर के साथ दोस्ती कर लो, विद्वान के साथ, वो आपको अच्छी बात बताएगा। किसी अच्छे स्टूडेंट से दोस्ती करोगे तो क्या करेगा, वो आपको अच्छी बात सिखाएगा। तो इस तरह से जब भी कभी आप दोस्ती करते हैं तो ध्यान रखिए हमें दोस्ती कैसे इंसान से करनी है और हमें उनसे क्या सीखना है, क्या हम सीखेंगे। इसके बाद क्या हुआ, लास्ट में कहां पहुंचे हो, धीरे धीरे मतलब सेना बनती चलेगी, लास्ट में कहां पहुंचे, समुद्र पर पहुंचे। समुद्र का क्या काम था, पुल बनाने का काम था। इससे पहले उन्होंने क्या करा था, हनुमान को लंका भेजा गया था इस बात का पता करने के लिए कि सीता का पता करके आ रहा हो। अजय हनुमान पता करके लौटे थे। उन्होंने हनुमान का इतना मतलब जो है ग्रेटिट्यूड हुए थे, हनुमान के लिए इतने ग्रेटिट्यूड हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि हनुमान मैं आपके सामने खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा, आज मैं इतना एहसान हुआ। ठीक है, तो छोटी छोटी बात के लिए ग्रेटिट्यूड होना, किसी ने हमारा कोई भी काम करा है उसके प्रति आभार जताना, एक बहुत बड़ी इंसानियत होती है। और हम अपने पिता को, मैंने लोगों को कहते हुए सुना, अगर पापा जी से ये कहते हैं कि हमने आपके लिए ये करा, हमने आपके लिए ये करा, तो हमारा सीधा सा जवाब होता है कि आपने कोई एहसान करा है क्या, ये तो सभी करते हैं, ऐसा कहते हैं। इसी तरह से हम अपने पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड नहीं मानते, उनको आभार नहीं मानते हैं, उनको एहसान नहीं मानते। छोटी छोटी बातों के लिए किसी का धन्यवाद कहना, उनका आभार व्यक्त करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। स्विच में क्या हुआ था, पुल बनाने का काम चला था, पुल बनाने का काम। तो पुल बनाने में जो नर और नील थे उनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रोल था। उन्हें इस तरह का वरदान मिला हुआ था, किसी भी पत्थर को अगर टच करके वो पानी में फेंकते हैं, पानी क्या हो जाता है, वो पानी के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट होते हैं, वो तैरेंगे। उसमें बानर सेना थी और जितने भी बानर थे बहुत बहुत पावरफुल बानर थे। वैसे बानर थे कि वो बहुत बड़े मतलब पर्वतों को ढका ला सकते थे। तो जब ये पुल बनाने का काम चल रहा था, एक छोटा सा जीव होता है जिसको बोलते हैं गिलहरी। गिलहरी ने देखा कि ये काम चल रहा है इसका यहाँ, ये तो मेरी जो ड्यूटी बनती है कि मैं भी क्या करूँ कुछ, ठीक है, अपनी ड्यूटी को निभाऊंगा। जब बड़े बड़े पत्थर उठाकर ला जा रहे थे तो पत्थरों को छुड़ाने से उसमें कुछ पीस भी हो गए थे। जैसे मकान बनते हैं, जब मकान बनता है तो ईंट तो पूरी आती है, लेकिन कसम के समय कुछ पीस बन जाते हैं उसमें, छोटे छोटे, इसको बोलते हैं कंक्रीट। तो गिलहरी ने जो भी हो सकता था उसके बस की छोटी छोटी पीस उठाकर वो भी क्या करने लगी, उसमें डालने लगी, अपना कंट्रीब्यूट उनका करने लगी जितना कर सकती थी। तो कुछ बानरों ने ये सोचा, उसकी मजाक उड़ाई कि तू दब जाएगी या यहाँ से गिर जाएगी या कोई पत्थर गिरेगा तो उससे गिरकर पड़ जाएगी। उसको उठाकर क्या करा, उसको एक तरफ फेंक दिया। तो राम ने उसको नोटिस करा और राम ने उसको देखा। राम ने उन्हें समझाया बात, तो बोले हर इंसान की ड्यूटी होती है, एक वो होता है कि जितना आप कर सकते हैं और कितना आप कर रहे हैं। बोले आप ऐसे ऐसे आप में शक्तिशाली लोग हैं क्या, बहुत बड़े सलाफा उछाल सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं आप उसका 50% कर रहे हैं, और ये छोटी सी गिलहरी जितना कर सकती है उसका 100% कर रही है, मतलब इसकी कैपेसिटी नहीं है जितना ही कर रही है। तो ये देखिए हमारी ये ड्यूटी है, हम कर कितना सकते हैं और हम कर कितना रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। आप सभी स्टूडेंट हैं, मैं डेली नोटिस करता हूँ आपके बारे में बात करी जाए तो प्रेयर स्टार्ट होने का जो टाइम होता है, जिसमें प्रेयर की बेल लगनी है, उस समय 50% स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं और 50% से जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट हैं 50%, उसमें से 30% स्टूडेंट तब ज्वाइन करते हैं जब प्रेयर स्टार्ट हो चुकी होती है, और 20% स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो प्रेयर ओवर होने के बाद ज्वाइन करते हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जब क्लास स्टार्ट हो जाती है तब आते हैं। तो सोचिए आप कितना कर सकते हैं और कर कितना रहे हैं, इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को जब आप समझ जाएंगे तो आपको रिजल्ट उसी दिन से मिलना स्टार्ट होगा। जानते हैं इसी बात को कि आप कितना करते हैं और कर कितना रहे हैं। एक छोटी सी स्टोरी इसके बीच में सुनाता हूँ आपको। किसी कंपनी में 2 एम्प्लॉय ऑफिस में काम करते थे। एक दिन की बात है, ऑफिस बंद करने के बाद
वो घर को वापस आ रहे थे, कुछ दूर आ गए थे रास्ते में। उसमें से एक ने बताया कि भाई बात गलती हो गई है, ऑफिस की लाइट ऑन रह गई है। तो दूसरे ने कहा अरे रह गई तो रहने दे, कौन सा हमारी बात भी आ रही है, जल्दी रहेगी रात में। उसने कहा नहीं मुझसे मिस्टेक हुई है, लाइट ऑफ करनी है। तो रास्ते में से लौट कर ऑफिस गया, ऑफिस खोलकर लाइट ऑफ करके आया। कुछ दिनों के बाद दोनों रिटायर हो गए। एक ने अपनी कंपनी खोल ली और एक क्या हुआ घर बैठ गया। दूसरे से पूछा उसने जिसने कंपनी खोली थी कि एक बार बताओ कि तुम कंपनी का मालिक कैसे बने? तो बोले भाई जब मैं कंपनी में एम्प्लॉय था तभी मेरी थिंकिंग मालिक कैसी थी, तुम्हें याद होगा एक दिन मैंने कहा कि लाइट ऑन रह गई है, तो आपने कहा कि हमारी हो जा रही है। लेकिन मुझे तब भी ये फीलिंग थी कि लाइट किसी की हो, अब मैं सोचना था तो मेरे तभी विचार मालिक कैसे थे, इसलिए मैं मालिक बना। तो ये देखा कि जो भी हमारी ड्यूटी होती है हम ड्यूटी को कितना करते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं तो जिस समय आप ऑफिस में एंट्री कर लेते हैं और जब तक हमारा बढ़ने का टाइम होता है वो पूरा टाइम हमारा हमारी ड्यूटी के लिए होता है, उस ऑफिस के लिए होता है जहां से हमें सैलरी मिलती है। तो हम वहां अपना कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 100% करते हैं या नहीं। तो ये चीज सिखाती है कि जहां आप हैं जितना आप कर सकते हैं उतना करें। उसके बाद क्या हुआ, सभी सेना कहां पहुंच गई, लंका में पहुंची। लंका में पहुंचने के बाद फिर एक दूत भेजा गया। अभी भी चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप समझौता कर सकते हो, सीता को वापस कर सकते हो। किसे भेजा गया था, शांति दूत बनाकर किसको भेजा गया था, बारिश को भेजा गया था, किसी को नहीं पता, अंगद को भेजा गया था। अंगद कौन थे, बाली के। तो वो वहां जाकर अपनी सत्य का एहसास करा कराए थे। उसके बाद क्या हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद जब रावण युद्ध करने के लिए आया था, एक बार बताते हैं युद्ध करते समय, युद्ध करते करते रावण के जितने भी हथियार थे वो सारे क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। रावण निहत्था हो गया था। निहत्था होने के बावजूद राम ने अपने हथियार रख दिए थे। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी इंसान अगर निहत्था होता है हम उसको मार नहीं। हमारी ये थिंकिंग होती है कोई भी हमारे सामने दुश्मन है हम ये मौका देखते हैं इसे किस तरह से खत्म करा जाए, चाहे वो जो भी मेथड है वो लीगल है या इलीगल है। तो ये दर्शाता है कि राम ने अपने दुश्मनों का भी कितना सम्मान करा और कितनी जो युद्ध की नीतियां थी, जो युद्ध के रूल थे, कितना उन्होंने उनको फॉलो करा। लास्ट में क्या हुआ, रावण की मृत्यु नहीं हुई थी, मतलब तीर लगा था, रावण क्या था, लूलवान पड़ा हुआ। उसके बावजूद भी उनकी जो लर्निंग थी रावण की उसका भी उन्होंने रेस्पेक्ट करा। उन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि जो रावण है ये बहुत बड़े पंडित हैं, इनके पास चले जाओ और जाकर इनसे जाकर वो कुछ युद्ध की शिक्षा ले। रावण ने ये बताया था हनुमान लक्ष्मण को, क्या बताया था उन्होंने दे शिक्षा दी थी कोई भी अगर शुभ काम है, जो काम अच्छा है तो शुभ काम को जितनी जल्दी कर लिया जाए उतना अच्छा होता है। अशुभ काम को जितना टाला जाए उतना अच्छा होता है। शुभ काम को जितना जल्दी हो सके उतना करिए, अशुभ काम में उसको हमारी टालिए। मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने राम को पहचाने में भूल कर दी और मैं राम को पहचान नहीं पाया, इसलिए मेरी आज ये दुर्गति हुई। रावण और मेघनाथ ये दोनों ही सबसे बड़े विलन माने जाते हैं रामायण के, लेकिन विलन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेघनाथ की क्वालिटी क्या बताती है, मेघनाथ को ही पता चल गई थी कि राम और लक्ष्मण तो साधारण मानव नहीं है, ठीक है, ये भगवान के रूप, क्योंकि उसने सारी शक्ति यूज करने की, सारी शक्ति यूज करने के बाद मेघनाथ तो लक्ष्मण को हरा नहीं पाएगा। और ये बात उसने अपने पिता से बताई भी थी कि वो इंसान नहीं है, मतलब कौन है, नारायण है। अच्छा होगा कि आप इनसे जाकर लोग संधि कर दो। रावण ने माना। मेघनाथ को ये बात पता थी कि मैं आज किसी भी